अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें वोकैब पूछी जाती है और आप लोग को वोकैब याद करने में समस्या हो रही है, मतलब आपको वोकैब ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है, जल्दी भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विवेकानंद करियर पाथ पे। तो दोस्तों, इसमें मैं आप सभी को टॉप 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जो एसएससी में पूछे गए हैं उसकी सीरीज करवा रहा हूं, और आज उस सीरीज की ये लास्ट क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो 7 क्लासें हैं वो नहीं देखी हैं, वो तो आप लोग जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की लास्ट क्लास है इस सीरीज की। इसके बाद हम लोग ईडियम्स या वन वर्ड के जो वोकैब हैं उनको याद करने का जो तरीका होगा, नेमोनिक्स होगा, उसको देखेंगे। तो आज इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जो है, आपको बता दें, ये ठीक है, विवेकानंद कैरियर पाथ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप सभी को पिछले क्लासेज की भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी यहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, जैसा कि पहला वर्ड है कंसीट, ठीक है, ये पहला वर्ड है आज की क्लास का। और अगर सारी क्लासेस का देखें तो आज ये 74 नंबर का वर्ड है, जो क्या है, नाउन है, कंसीट। कंसीट का अर्थ क्या होता है? कंसीट का अर्थ होता है अहंकार, अभिमान, ठीक है। ये एक निगेटिव वर्ड है कंसीट, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, जिसको अपने पे बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? सबसे ज़्यादा फोकस हम इस चीज़ पे करते हैं कि याद करने का तरीका क्या है जिससे आप लोगों को ज़्यादा समय तक याद रहे। तो कंसीट को बोलने में हम लोग क्या साउंड आता है? कौन सीट, ठीक है, ऐसे कर लो, कौन सीट, यानी कि कोई मेरी सीट पे बैठा है। क्लास में ऐसा रौब वही दिखाता है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सीट होता है, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्सीट से भरा होता है, अहंकार से भरा होता है। जैसे आप लोगों ने अपनी क्लास में कभी देखा होगा, जब आप लोग 12th में रहे होंगे, 10th में रहे होंगे या उससे नीचे के क्लासेज में रहे होंगे, तो क्या होता था कि कुछ लड़के ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के होते थे, अहंकारी होते थे। वो उनकी क्या होती थी, एक अपनी सीट फिक्स होती थी कि मैं पहली सीट पे बैठूंगा या दूसरी सीट पे बैठूंगा, इस कोने में बैठूंगा। अगर उस सीट पे कोई और आके बैठ जाता तो वो लोग आपस में लड़ने लगते थे, ठीक है। तो उसी से रिलेट करके हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई अहंकारी बच्चा था और उसने क्या कहा कि कौन सीट, मतलब हमारी सीट पे कौन बैठा है, कौन है सीट पे, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, यानी अहंकार। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है दोस्ताना, ठीक है। जो वार्म एंड फ्रेंडली होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डियल। याद करने का क्या तरीका है? कॉर्डियल का हम लोग देखेंगे कॉल प्लस डायल, ठीक है, ऐसे याद करो, कॉल प्लस डायल, कॉर्डियल। जब हम अपने अच्छे दोस्तों को कॉल डायल करते हैं तो हमारी बात बहुत कॉर्डियल यानी दोस्ताना तरीके से होती है। यानी कॉल डायल आप किसको करते हैं? अपने दोस्तों को करते हैं। तो यानी कि आप लोग जिसको कॉल डायल करेंगे, कॉल मतलब कॉल करेंगे, वो क्या होगा? आपका दोस्त होगा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैंने जिसको कॉल डायल किया वो क्या है? मेरा दोस्त है, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो, जैसे कि पीछे इससे पहले वाला जो वर्ड था इसके भी सिनोनिम्स छूट गए थे, एंटोनिम्स, तो दोनों देख लेते हैं यहाँ पे कि वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी क्या है? इसका सिनोनिम्स है। वैनिटी का मतलब क्या होता है? अहंकार, ठीक है। ईगोटिज्म, ईगो होता है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? ईगोटिज्म यानी अहंकारी। प्राउड, प्राउड क्या है? ये एक, इसको भी घमंड ही बोलते हैं, प्राउड, लेकिन प्राउड पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। अभिमान, ठीक है, या गौरवान्वित महसूस करना, प्राउड फील करना, कहते नहीं कि मैं उसके लिए प्राउड फील कर रहा हूँ, तो उसको क्या होता है? गौरवान्वित फील करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। स्मग, स्मग का अर्थ क्या होता है? स्मग का अर्थ होता है अहंकारी, ठीक है, स्मग का अर्थ होता है अहंकारी। इनको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। स्मग का अर्थ क्या होता है? अहंकारी। एरोगेंट, एरोगेंट का क्या अर्थ होता है? इसका भी अर्थ होता है घमंडी या अहंकारी, ठीक है, घमंडी या अहंकारी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पिटी।
प्रॉस्पेसिटी, ठीक है, प्रॉस्पेसिटी का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, ठीक है, जो लोग दिखावा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेसिटी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स, ठीक। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स इसका पहला है मॉडेसिटी, ठीक है, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब क्या होता है, मॉडेस्टी का मतलब होता है विनम्रता, ठीक है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब, इसका मतलब भी नम्रता, मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमन होता है, मतलब कहते हैं ना कि आदमी की तरह व्यवहार करो, तो जो ह्यूमन जिसके अंदर ह्यूमिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, नम्रता। और ये एंटोनिम्स होता है। इसमें देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स, दोस्ताना के, फ्रेंडली, सबको पता होगा, एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल का मतलब जो मिलनसार होते हैं, ठीक है, जो मिलनसार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमिकेबल। वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म का मतलब भी होता है जो लोग गर्मजोशी भरा व्यवहार करते हैं, ठीक है, गर्म जोशी भरा, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, वार्म। इसका एंटोनिम्स क्या होता है, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, कट्टर शत्रुता, ठीक है, कट्टर शत्रुता। याद करने का तरीका बता ही दिया है, यानी जिसको कॉल डायल करेंगे, किसको कॉल डायल करेंगे, दोस्तों को, यानी दोस्ताना व्यवहार। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश क्या है, एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है ध्वस्त करना, यानी मिटाना, किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक, डिमोलिश का अर्थ होता है। अब इसका अगर हम लोग देखें सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसमेंटल, ठीक है, डिसमेंटल, डिसमेंटल का अर्थ क्या होता है, डिसमेंटल का मतलब किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, डिसमेंटल यानी कि टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करना को क्या बोलेंगे, डिसमेंटल। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। रेक, रेक का मतलब क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है बर्बाद करना, ठीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स देख लें, बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण, ठीक है, बिल्ड का मतलब निर्माण, सबको पता होगा। इस्टेब्लिश, स्थापित करना किसी चीज को, ठीक। कंस्ट्रक्ट, इसका ये भी पता होता। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना, ठीक है, फैब्रिकेट का मतलब होता है बनाना। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखो याद करने का तरीका है डिमोलिश। डिमोलिश को हम लोग कैसे याद करेंगे, डे यानी दे मॉल, यानी कि सरकार ने उस गैर कानूनी माल को गिरा दे कर डिमोलिश यानी ध्वस्त कर दिया, यानी कोई मॉल था उसको क्या कर दिया, डीमॉल कर दिया, यानी कि गिरा दिया, ऐसे याद कर लो, डीमॉल कर दिया यानी मॉल को वहां से खत्म कर दिया, डिमोलिश गिरा दिया, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर क्या है, नाउन और वर्ब दोनों है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है निराशा, ठीक है, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। द कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप, मतलब जहां कोई भी होप न रह जाए, कोई भी आशा न रह जाए, उसको क्या बोलते हैं, निराशा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, माइजरी, ठीक है, माइजरी का अर्थ क्या होता है, दुर्दशा, ठीक है, माइजरी का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है दुर्दशा। सैड तो पता ही होगा, सौरव भी पता होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। होप, होप का मतलब आशा होता है। ऑप्टिज्म, ऑप्टिमिज्म क्या होता है बताओ, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी, ठीक है, आशावादी, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। और इलेशन, इलेशन क्या होता है, नया वर्ड है इलेशन, बताओ। देखो इलेशन का मतलब होता है उत्साही, ठीक है, उत्साही, इलेशन का मतलब उत्साही। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, डिस्पेयर यानी डिस यानी देखो इसमें देश प्लस पैर, ऐसे याद कर लो, देश प्लस पैर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, निराशा। जब मैच में देश के खिलाड़ियों के पैर नहीं टिक पा, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, यानी कि जब मैच में देश के खिलाड़ियों के पैर नहीं टिक पाते तो सभी फैंस को डिस्पेयर यानी निराश होना पड़ता है, ठीक है। देखो किसी देश के, जैसे कहते हैं ना कि इसके पैर नहीं टिक रहे हैं, मतलब कि वहां पे वो सामना नहीं कर पा रहा है, यानी कि किसी मैच में किसी देश के खिलाड़ियों के पैर नहीं टिक पा रहे हैं, तो वहाँ के जो दर्शक हैं, उसके जो फैंस हैं, उनका क्या होता है, डिस्पेयर होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं कि अब तो हार जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है। देखो कहाँ तक कर लिए थे, 78 79 से, ठीक। अब देखो इमर्ज, इमर्ज क्या है, वर्ब है, ठीक, इमर्ज क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रकट होना। मूव आउट ऑफ और वे फ्रॉम समथिंग एंड कम इनटू व्यू, यानी कि प्रकट होना है, सामने आना, ठीक है। अपीयर, अपीयर मतलब में दिखना, ठीक है, पता ही होगा, दिखाना या दिखना। एराइज, एराइज का मतलब क्या होता है, उगना, वर्ब है,
ठीक है। जैसे सूर्य का उगना क्या होता है, एराइज। और एंटोनिम्स अगर देखें तो वैनिस, वैनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। ठीक, वैनिस का मतलब गायब होना, डिसअपियर होना यानी छिपना, ऐसे करके ये इसके एंटोनिम्स हैं और ये सिनोनिम्स हैं। याद करने का क्या तरीका है, इमर्ज। इमर्ज को हम लोग कैसे देखेंगे, ई प्लस मर्ज। जब दो छोटी नदियां आपस में मर्ज होती हैं यानी मिलती हैं तो एक विशाल नदी इमर्ज प्रकट होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो जैसे दो छोटी छोटी नदियां हैं आई और एक जगह पे आपस में मिल जाती हैं, फिर क्या होता है दोनों एक साथ फिर धारा बना के चलने लग जाती हैं, तो क्या होता है एक इनका जो प्रकट होता है एक विशाल रूप इनका प्रकट होता है। तो विशाल रूप क्या होता है, प्रकट होता है यानी सामने आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इमर्ज होता है। ठीक है, जब दो चीज़ें मर्ज होती हैं तो उनका इमर्ज होता है यानी उनका एक विशाल रूप इमर्ज होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एग्जेगरेट। एग्जेगरेट क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति करना। ठीक, एग्जेगरेट का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति करना। रिप्रेजेंट एज अ बीइंग लार्जर, ग्रेटर, बेटर, बेटर और वर्स। ठीक है, अतिशयोक्ति करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करना या दिखाना, पॉजिटिव में या निगेटिव में, दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, मैग्नीफाई। ओवर स्टेट। ठीक है, ओवर स्टेट का मतलब क्या हुआ, ओवर स्टेट का अर्थ होता है अतिरंजित करना। ठीक है, अतिरंजित मतलब और भी ज़्यादा ओवर करना। देखो ओवर से ऐसे याद कर सकते हो, ओवर स्टेट यानी कोई स्टेट था उसको और ओवर कर दिया। स्टेट मानी स्थिति। ठीक है, कोई स्थिति है उसको क्या करना, ओवर करना, और ज़्यादा करके दिखाना। ठीक है, अब देखो अंडर स्टेट, अंडर का मतलब नीचा करना, स्टेट मतलब स्थिति, किसी स्थिति को नीचा करके दिखाना, ऐसे याद कर सकते हो। कंप्रेस करना यानी कि घटाना। तो याद करने का क्या तरीका है, एग्जेगरेट। एग्जेगरेट मतलब एग्जैक्ट प्लस रेट, यानी सब्जी वाले कभी एग्जैक्ट रेट नहीं बताते, हमेशा दाम को एग्जेगरेट बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। देखो एग्जेगरेट बोलने में क्या आता है, पीछे रेट आता है, रेट बढ़ा चढ़ा कर बताना यानी कि एग्जेगरेट करना। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है फिजूल खर्ची। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ भी देख लो। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। लैकिंग रिस्ट्रेन इन स्पेंडिंग मनी। ठीक है, जो फर्जी खर्चा करते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावैगेंट। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, एक्सपेंसिवली। एक्सपेंसिवली का अर्थ क्या होता है, एक्सपेंसिवली का अर्थ होता है फिजूल खर्ची, यानी कि देखो एक्सपेंसिवली में कैसे याद कर सकते हैं, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है, महंगी चीज़ें होती हैं एक्सपेंसिव, यानी कि जो चीज़ महंगी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिवली मतलब जो उसको खरीदता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो रिलेट करके थोड़ा। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या है, इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, तो इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती। ठीक है, किफ़ायती ऐसे याद कर सकते हो, यानी सस्ता। थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला। ठीक है, कम खर्च करना। ठीक, माइजरली। माइजरली मतलब कंजूस। ठीक, ये भी मैंने शायद वर्ड पढ़ाया है। मीगर, ये भी पढ़ाया है मैंने। मीगर। मीगर का मतलब क्या होता था, अल्प, कम। ठीक है, अल्प। रीजनेबल। ठीक है, रीजनेबल का अर्थ क्या होता है, रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत। ठीक, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। याद करने का क्या तरीका है, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वेज। ठीक है, जो लोग होटल में बिना खाए एक्स्ट्रा वेज ऑर्डर करके पैसा बर्बाद करते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी फिजूल खर्ची होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्या था, एग्जिग्रेट यानी रेट को बढ़ाना, और एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब जो लोग एक्स्ट्रा वेज ऑर्डर कर देते हैं, एक्स्ट्रा वेजिटेबल। जैसे खाने होटल में गए, ठीक है, और वहाँ पे खाना क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, मतलब खाने की उतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने क्या किया और एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो क्या हुआ, खर्चा फर्जी में ही तो हुआ, उसका पैसा तो होटल वाला लेगा ही, तो वो क्या हुआ, फिजूल खर्च हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा वैगेंट, मानी वैग यानी कि वेजिटेबल जो एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है, बातूनी। ठीक है, गैरुलस का अर्थ क्या होता है, बातूनी। एक्सेसिवली टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद करता है। अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बातूनी। ठीक है, टॉक माने बात करना और टॉकेटिव जो ज़्यादा बात करता है। वैल्यूबल। ठीक है, वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूबल का अर्थ होता है वाचाल, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है, फर्जी का बोलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टैसीटर्न। ठीक है, टैसीटर्न का मतलब क्या होता है,
बताओ। टैसीटर्न का मतलब होता है मौन, ठीक। टैसीटर्न का अर्थ होता है मौन। रेटिसेंट, ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टैसीटर्न क्या है? मौन। रेटिसेंट क्या है? रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है? अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता है, ठीक है, अल्पभाषी, इसको बोलते हैं रेटिसेंट। टायरसम, टायरसम का अर्थ क्या होता है बताओ। देखो आप लोग जब थोड़ा मन में सोचते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो पढ़ने में और अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सुनते जाएं बस, अपना भी दिमाग चलाइए कि इसमें कैसे हम लोग इसको और याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपना भी दिमाग लगाते रहिए। तो टायरसम का क्या अर्थ होता है बताओ। टायरसम का अर्थ देखो, टायर्ड क्या है? टायर में टायर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? टायर्ड यानी जो थक गया। अब जो थक गया है, अब ऐसे रिलेट करो जैसे जो कोई थक गया है, कोई काम करके आया और लेटा है, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगा? अरे यार जाओ, अभी मैं बात करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, मैं अभी थका हुआ हूँ, बाद में बात की जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? टायरसम, यानी कि जो बहुत ही कम बोलता है, थकाऊ होता है, ठीक है, थकाऊ टाइप का बात करता है ना। कहते हैं कि जैसे किसी ने कहा कि यार मुझे पानी पीना है, तो बोलता है अरे उठा लो जाके, तो ऐसे करके जो बोलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? टायरसम। क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है? चुप, एकदम शांत, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्विट। अब याद करने का क्या तरीका है? तो देखो याद करने का तरीका ये है कि हम लोग देखेंगे, गैरुलस को तोड़ेंगे, गैरुलस को हम लोग तोड़ेंगे गौरी प्लस लूज, यानी गौरी की जुबान बहुत लूज है, यानी वो क्लास में सबसे ज़्यादा गैरुलस यानी बातूनी है। मतलब कि कहते नहीं कि इनकी ज़बान बहुत खुली है, बहुत बोलता है ये, तो वैसे समझ लो कि गौरी जो है उसकी ज़बान बहुत खुली है, तो वो बहुत बोलती है, यानी गैरुलस है, बातूनी है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लो। अब देखो लेविस, लेविस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है और वर्ब है, दोनों है। इसका मतलब क्या होता है? विलासितापूर्ण, ठीक है। सम ट्यूसली रिच या इलेबोरेट और लग्जीरियस, जिसकी लाइफ लग्जीरियस होती है, विलासितापूर्ण होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेविस। अब देखो याद कर, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका कई बार पूछा गया है लेविस का। तो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या है? महंगा, मैंने अभी ऊपर बताया एक्सपेंसिव का, एक्सपेंसिवली, ठीक है। तो एक्सपेंसिव क्या है? महंगा, बहुत ज़्यादा। बाउंटीफुल, ठीक है, बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? देखो बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? उदार, ठीक है, बाउंटीफुल का मतलब उदार होता है। और जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी उदार होता है, ठीक। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्या है? एफ्लुएंट किसको कहते हैं? एफ्लुएंट जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत एफ्लुएंट मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है पैसों के मामले में या धन के मामले में, तो उसको क्या बोलते हैं? एफ्लुएंट। लग्जीरियस, ठीक है, लग्जरी से संबंधित है, लग्जरी लाइफ, तो लग्जीरियस, विलासतापूर्ण। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? भव्य, ठीक है, ग्रैंड का मतलब क्या होता है? भव्य। अब देखो इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। स्कार्स, स्कार्स का अर्थ क्या होता है बताओ। पहले भी मैंने पढ़ाया है, स्कार्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ, ठीक है। फ्रूगल, फ्रूगल का अर्थ क्या होता है? मितव्ययी, ठीक है, मितव्ययी, ठीक है। फ्रूगल शायद ऊपर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अच्छा इसमें नहीं था। हाँ, तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? मितव्ययी, मतलब जो कम खर्चा करता है। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? विनम्र, ठीक है, मॉडरेट पहले भी पढ़ाया है मैंने। तो मॉडरेट का मतलब क्या होता है? विनम्र। देखो जब आप लोग मीनिंग को याद करना स्टार्ट करेंगे ना, चाहे ब्लैक बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, तो उसमें जब याद करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के जो 100 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स तक बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। उसमें अगर उसको कोई झेल ले गया, जो जो बच्चा उस चीज़ को झेल ले गया, 100 वर्ड्स तक झेल ले गया, फिर क्या होता है? उसी से वर्ड रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर 100 वर्ड आपने पढ़े तो साथ में उसके सिनोनिम्स पढ़ोगे, सिनोनिम्स के साथ एंटोनिम्स पढ़ोगे। जब एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों साथ में पढ़ोगे तो क्या होगा? फिर वही वर्ड बार बार रिपीट होने लग जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसमें कितने सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो वैसे ही है। अब देखो इसको लेविस क्या को याद करने का तरीका क्या है? लेविस को हम लोग याद करेंगे लव प्लस विश, यानी अपनी प्रेमिका की हर विश को पूरी करने के लिए हीरो ने उस पर लेविस यानी विलासितापूर्ण पैसे लुटाए। यानी कि अगर कोई है, उसकी प्रेमिका है, तो वो क्या करता है? उस पर अगर उसकी हर विश पूरी करना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो लेविस हो जाएगा। उसकी विश को जब पूरी करेगा तो लेविस हो जाएगा, यानी विलासितापूर्ण जीवन हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अब और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड।
लेविस के बाद कौन सा वर्ड है? लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, और एक नाउन है, यानी कंडीशन ऑफ बीइंग फ्री, लिबर्टी। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रीडम, सबको पता ही होगा। और एक सिनोनिम्स होता है ऑटोर्की। ठीक है, ऑटोर्की का मतलब भी क्या होता है? स्वतंत्रता से ही संबंधित होता है, यानी स्वराज्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटो, देखो इसमें ऑटो का थोड़ा थोड़ा साउंड आता है, तो उससे संबंधित कर लो, यानी ऑटो माने स्वतः, यानी स्वराज, स्वयं का, तो स्वराज्य। ठीक है, और अटॉर्की का मतलब स्वराज्य होता है। एंटोनिम से क्या हो जाएगा? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब किसी पे निर्भर होता है जो, उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंस। स्लेवरी, यानी कि जो स्लेव टाइप में होता है, दास्तापूर्ण जीवन होता है, उसको क्या बोलते हैं? यानी दास्ता होता है, उसको बोलते हैं स्लेवरी। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है? बॉन्डेज का भी मतलब होता है जो बंधन में बंधा होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डेज। याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने का तरीका है कि लिबर्टी को देखो हम लोग ऐसे याद करेंगे। लिबर्टी क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना होगा, आप सबने सुना होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका में खड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी दुनिया में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता की सबसे बड़ी प्रतीक है। तो वहाँ से रिलेट कर लो कि जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये स्वतंत्रता से संबंधित है, तो लिबर्टी का मतलब हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक, तो ऐसे याद कर लो। अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 84 तक हो गया, 85 से देखिए 85 नंबर वर्ड है नेव। नेव क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेव का मतलब क्या होता है? नया। ठीक, नेव से देखो साउंड ही आ रहा है, नेव मतलब नया टाइप का, तो नेव का अर्थ होता है नया। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अनुभवहीन, जिसको अनुभव नहीं होता है। शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट, मतलब जिसके पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं? नेव। सिनोनिम से क्या हो जाएंगे इसके? इंजीनियस। ठीक है, इंजीनियस का अर्थ क्या होता है? इंजीनियस का अर्थ होता है निष्कपट। ठीक है, निष्कपट। ग्लूबल, ग्लूबल का मतलब जिसको किसी अपनी बातों में बहकाया जा सके, जो बहुत ही सीधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूबल। अब देखो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आर्टफुल। आर्टफुल किसको बोलते हैं? चापलूस को। ठीक है, जो बहुत चालाक होता है, निगेटिव वर्ड है ये। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का, अनुभव होता है। सोफिस्टिकेटेड, ये वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? परिष्कृत। ठीक है, परिष्कृत। साइनिकल, साइनिकल का अर्थ क्या होता है बताओ? साइनिकल का अर्थ होता है निंदक। ठीक है, जो दूसरों की निंदा करते हैं, साइनिकल। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब किसी चीज़ में जो बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। वाइज मतलब तो पता ही होगा, बुद्धिमान होता है। अब याद करने का तरीका क्या है? नेव, नेव को हम लोग रिलेट करेंगे नाव से। नेव बोलने पे क्या नाव की तरह साउंड आता है, तो पहली बार पानी में नाव चलाने वाला इंसान बहुत नेव यानी अनुभवहीन होता है। ठीक, जो नाव जो पहली बार चलाता है तो वो क्या होता है? अनुभवहीन होता है, उसको अनुभव नहीं होता है। ऐसे करके याद कर सकते हो, अनुभवहीन। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑपुलेंट। ऑपुलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? जो वर्ड अभी मैंने इससे पहले पढ़ा था, कौन सा वर्ड था वो? और देखते हैं कौन सा ये वर्ड था, एक अभी लग्जरियस से संबंधित था, लेविस। ठीक है, लेविस से ही जुड़ा हुआ ये वर्ड है। ऑपुलेंट मतलब जिसके पास बहुत धन होता है, बहुत ज़्यादा समृद्ध होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑपुलेंट, यानी कि ऑस्टेंशियसली, कॉस्टली एंड लग्जरियस। ठीक है, सिनोनिम से क्या हो जाएंगे? रिच, लग्जरियस। ठीक है, सम्पट्यूअस। ठीक है, सम्पट्यूअस, इसको यही तो साउंड बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? सम्पट्यूअस। वेल्दी। ठीक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पुअर, पुअर क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स इकोनॉमिकल और स्पार्स। स्पार्स एक नया वर्ड इसमें मिला है अभी, तो स्पार्स का अर्थ होता है अपर्याप्त। ठीक है, ये याद कर लो, अपर्याप्त। बाकी वर्ड मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। और जो ये वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है भव्य, इसका भी अर्थ होता है। ठीक है, भव्य, ऐसे नीचे नोट कर लो, भव्य। अब आप इसको याद करने का तरीका बताते हैं। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट को हम लोग देखेंगे ओप्पो प्लस टेंट।
ऐसे याद देख लो, ओप्पो प्लस टेंट यानी जिसकी शादी के टेंट में सबको गिफ्ट में ओप्पो फ़ोन बंटे हों वो आदमी बहुत ऑपुलेंट यानी बहुत अमीर होता है। यानी कि किसी की शादी थी और हुआ क्या कि शादी में सबको ओप्पो के फ़ोन मिले गिफ्ट में, ठीक है। तो अगर ओप्पो का फ़ोन देखेंगे तो लगभग अगर कम से कम कोई आता है तो 10 से 1000 के शायद ही नीचे कोई आता होगा ओप्पो का फ़ोन, ठीक है। तो क्या हुआ कि जिस व्यक्ति ने सभी बारातियों को ओप्पो फ़ोन गिफ्ट दिया हो तो सोचो कितना अमीर होगा, कितना धनी व्यक्ति होगा। तो ऐसे याद कर लो कि जिसको ओप्पो को फ़ोन जिसने सबको गिफ्ट में दिए टेंट में, तो वो क्या हुआ, बहुत ही ओपुलेंट हुआ, ठीक है, ओपुलेंट। अब और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है सुधारना, पुट समथिंग राइट और करेक्ट। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो करेक्ट है, ये तो सबको पता होगा। अमेंड, अमेंडमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ठीक है। अमेंड से ही अमेंडमेंट बना है, अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, तो यहाँ से देख सकते हैं इसको। और जो एंटोनिम्स हैं क्या हो जाएगा, फाल्सीफाई। फाल्सीफाई का अर्थ क्या होता है, तो जो फाल्सीफाई का अर्थ होता है वो झूठा होता है, ठीक है, झूठा, फाल्स से संबंधित है फाल्सीफाई। वर्सन, वर्सन का अर्थ होता है बदतर, बद से बदतर हो जाना, ठीक है, बदतर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, रेक्टिफाई को हम लोग याद करेंगे राइट प्लस फाई, यानी किसी चीज़ को राइट करना, अपनी गलतियों को वापस से राइट यानी सही करना ही उसे रेक्टिफाई करना है। मतलब आपने कोई चीज़ गलती की फिर उसको राइट कर दिया, ठीक है, उसको राइट कर दिया, फिर क्या हुआ, ये रेक्टिफाई हो गया यानी सही हो गया, सुधार दिया। अगला वर्ड क्या है, टैसीटर्न। टैसीटर्न क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है अल्पभाषी, ठीक है। टैसीटर्न का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, ठीक है। अब देखो साइलेंट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। रेटिसेंट क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ये वर्ड मैंने पहले भी करवाए हैं। अनकम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से बातें करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिव। और जो कम बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनकम्युनिकेटिव, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स देना, अनरिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स न देना, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वर्ड थे, तो याद कर सकते हो बहुत आसानी से। अब इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही बातूनी। लोक्वेसियस, लोक्वेसियस भी क्या है, बहुत ही बातूनी होता है, जो लोक्वेसियस होता है बहुत ही बातूनी होता है। एक्सट्रोवर्ट, अभी देखो एक्सट्रोवर्ट का वर्ड क्या है, वर्ड जो संबंधित होता है ये बोलने से ही संबंधित वर्ड है, ठीक है। जिसमें लॉक है ये भी बोलने से ही संबंधित है, ये सारे रूट वर्ड में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब ये सीरीज खत्म होने वाली है तो मैं जो नेक्स्ट लाऊंगा तो उसमें शायद रूट वर्ड ही लेके आ जाऊं, तो मैं रूट वर्ड में सारे क्वेश्चन आपको, ये सारे मीनिंग आपको करवाऊंगा कि बहुत ही आसानी से कैसे रूट वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पे निमोनिक्स से बताता हूँ। तो एक्स्ट्रोवर्ट क्या है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, एक्स्ट्रोवर्ट एक्स्ट्रा बोलता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब देखो याद करने का क्या तरीका, टैक्सी प्लस टर्न। इन टैक्सी का टर्न, टैक्सी प्लस टर्न, जब टैक्सी वाला गाड़ी को पहाड़ों पर टर्न करता है तो वो अपना ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल टैक्सी टर्न यानी चुप हो जाता है, अल्पभाषी हो जाता है। यानी कि जो जैसे कहीं वैसे देखो पहाड़ों पे हो या कहीं भी हो, जो लोग गाड़ियां चलाते हैं तो क्या उनसे बोला जाता है कि गाड़ी चलाते वक्त ज़्यादा बातें मत करो, ठीक है, बातें मत करो, चुप रहो। तो इसका मतलब अल्पभाषी रहो। अगर आप लोग टैक्सी कोई चला रहा है, ठीक है, कोई टैक्सी चला रहा है तो उसको क्या हुआ, कम बोलना चाहिए, इससे ध्यान जो है भटकता नहीं है। तो टैक्सी टर्न यानी टर्न पे जब टैक्सी है तो बिल्कुल चुप हो जाओ, नहीं वहाँ तो बिल्कुल खतरा होने का सबसे ज़्यादा चांस है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है टेडियस। टेडियस क्या है, एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है उबाऊ, टू लॉन्ग यानी बहुत लंबा, या स्लो और डल, ठीक है, स्लो या डल, उसको क्या बोलेंगे, टेडियस, ठीक है, टायरसम। अब देखो इसके जो सिनोनिम्स हैं, डल, ठीक है, डल का मतलब क्या होता है, डल का मतलब बिल्कुल ढीला ढाला, ठीक है, डल। और टायरसम, ये भी टायर्ड से संबंधित है, थकाऊ, अभी मैंने ऊपर बताया आपको टायर्ड से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, थकाऊ। ड्रायरी, ठीक है, ड्रायरी क्या होता है, इसका भी मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है, निराशाजनक, क्या हो जाएगा, डायरी। अब देखो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे क्या है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है बहुत ही, जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ही रुचिकर चीज़ें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक्साइटिंग क्या होता है, बहुत ही एक्साइटमेंट कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेकर,
जानने को लेकर किसी चीज़ को या किसी बात को, तो क्या बोलेंगे, एक्साइटिंग है, यानी कि इसका अर्थ होता है रोमांचक। ठीक है, रोमांचक का मतलब क्या होता है, एक्साइटिंग। अब जैसे याद करने का क्या तरीका है, टेडियस यानी टीवी प्लस सीरियल से याद कर लो, टीवी प्लस सीरियल। टेडियस का मतलब टीवी प्लस सीरियल। रोज रात को जो टीवी पर वही पुराने सास बहू के ड्रामे देखना बहुत ज़्यादा टेडियस यानी उबाऊ काम लगता है। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डेली का उनका यही है कि अपना टीवी खोले और उनका एक ड्रामा फिक्स है, वो आता है, वही वो बैठकर देखते रहते हैं, और वो ड्रामा क्या है कि कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर लड़कियों का ये सीन होता है कि ड्रामा पसंद करती हैं। ठीक है, घर की महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर ड्रामा देखना पसंद करती हैं, सास बहू वाले जो ड्रामे टाइप के आते हैं। तो क्या होता है, उनका वो ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता है। तो टेडियस को कैसे रिलेट करेंगे, टीवी प्लस सीरियल, यानी कि टीवी पे जो सीरियल आते हैं वही उबाऊ, उसी को जो देखना पसंद करता है वही उबाऊ काम है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 89 तक हो गया, अब हम लोग देखेंगे पहले 90। ठीक है, 90 नंबर नीचे ही है तो देख लेते हैं। 90 क्या है, टर्स। टर्स का है अर्थ क्या है, एडजेक्टिव। टर्स का अर्थ होता है संक्षिप्त या रूखापन से। ठीक है, संक्षिप्त या रूखापन। यूजिंग फ्यू वर्ड समटाइम्स रूड और अनफ्रेंडली। मतलब कभी कभी जैसे होता नहीं है कि कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है और आप उस चीज़ को बताना नहीं चाह रहे हैं, और आप क्या करते हैं उसको रूखापने से, जैसे कोई है, कोई बात लंबी है, आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ कुछ बात हुई, तो घर में आए तो लोग क्या पूछेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, तो आपने बहुत ही रूखेपन से कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही, तो क्या हुआ, वो एक रूखापन हुआ। बहुत ही संक्षिप्त में आपने क्या कह दिया, कुछ नहीं, जबकि वहाँ बहुत सी बातें हैं, बताएं तो बताया जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत ही रूखेपने से बोल दिए कि नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्स कहेंगे। टर्स मतलब बहुत ही रूखापने से संक्षिप्त बात कहना किसी चीज़ को। अब इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रीफ, बहुत ही संक्षिप्त। इंसाइसिव, इंसाइसिव का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ होता है बहुत ही तीक्ष्ण। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त या तीक्ष्ण। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही संक्षिप्त। ठीक है, और एक ये है ब्रस्क। ब्रस्क का अर्थ क्या होता है, ब्रस्क एक नया वर्ड है, इसका भी अर्थ होता है रूखापन। ठीक है, रूखा। लैकोनिक, ठीक है, लैकोनिक काजल देखा होगा, लैकोनिक काजल। काजल क्या होता है, जैसे कोई काजल है वो लगाता है तो कोई बहुत मोटा मोटा तो लगाता नहीं है कि पता चले पूरा आंखों में भर लिया काजल को। लैकोनिक क्या होता है, बहुत ही पतला सा लगाता है। लोग काजल क्या है, जैसे लगाते हैं तो बहुत पतला लगाते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि संक्षिप्त का मतलब लैकोनिक। अब देखो एंटोनिम से क्या हो जाएगा, पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही विनम्र। ठीक है, बहुत ही विनम्रता से। वर्बोज मतलब जो बहुत ज़्यादा, मतलब पूछा तुमने थोड़ा सा, उसने पूरी कहानी बता दी, तो क्या हो जाएगा, वो वर्बोज हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड, डिटेल में बता दिया। जेंटल यानी बहुत ही उदारता पूर्वक, बहुत ही आराम से बढ़िया बैठ के सारी बातें समझाई। ठीक है, अब याद करने का क्या तरीका है, टर्स। टर्स को हम लोग कैसे याद करेंगे, तरस, यानी कि मुझे उस बेचारे पर तरस आ गया, इसलिए मैंने अपनी डांट को बहुत टर्स यानी संक्षिप्त रखा और जल्दी खत्म कर दिया। मतलब क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती की, तो जो सामने वाला था उसको उसकी दशा देखकर बहुत ही तरस आ गया उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या था, उसने, उसकी गलती तो बहुत बड़ी थी, वो उसको बहुत ज़्यादा डांटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि इसकी स्थिति सही नहीं है तो उसने उस पर तरस खाकर उसे बहुत ही कम डांटा, बहुत ही संक्षिप्त रूप में रूखेपने से कह दिया, अच्छा चलो तुम जाओ, ऐसे करके बोल नहीं देते हैं लोग, तो ऐसे याद कर लो कि टर्स यानी बहुत ही कम तरस खा के बहुत ही संक्षिप्त रूप में उसको कुछ कहा रूखापने से, मतलब गुस्से में, तो इसको बोलेंगे टर्स। अब और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ठीक है, ट्रैंक्विल का अर्थ क्या होता है, शांत। ठीक, ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत, ये एक एडजेक्टिव है ट्रैंक्विल। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम। ठीक है, जो काम होता है यानी डिस्टर्बेंस से दूर होता है। पीसफुल, ठीक है, पीसफुल, काम, सॉबर, ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ये बहुत ही इजी हैं, तो मैंने इसके अर्थ नहीं बताया है, अगर आप लोग जानना चाहें, जैसे सॉबर। ठीक है, तो सॉबर का अर्थ क्या होता है, तो सॉबर का अर्थ हो जाएगा बहुत ही गंभीर जो होता है, बहुत ही गंभीर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉबर। अब देखो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टॉर्मी यानी बहुत ही तूफान टाइप का होता है। डिस्टर्ब्ड यानी जो डिस्टर्ब कर देता है। वायलेंट
ठीक है, वायलेंट तो पता ही होगा। एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, रोमांचक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड है, बहुत ही जानने के लिए इच्छुक है किसी चीज़ को। याद करने का क्या तरीका है, ट्रैंकुल को हम लोग याद करेंगे ट्रेन प्लस कूल, यानी एसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते समय माहौल एकदम कूल होता है, यानी ट्रैंकुल होता है। ऐसे याद कर लो कि जब जैसे जनरल डिब्बे में कभी आप लोग जैसे एग्जाम होता है या पेपर देने जाते हैं, तो सबका यही होता है, जनरल डिब्बा में जाते हैं या फिर उसमें स्लीपर में घुस गए, तो ऐसे करके जब जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत ही अशांत माहौल होता है। लेकिन जब स्लीपर वाले क्या होता है, जो स्लीपर में सॉरी जो एसी में होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही कूल होता है, ठीक है, एसी में बहुत ही कूल होता है, और कूल होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही शांत माहौल होता है। ऐसे याद करो कि कूल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत शांत माहौल है, तो क्या हुआ, वो ट्रैंकुल हुआ। ऐसे याद करो, ट्रेन में कुल यानी कूल, तो ट्रैंकुल हो गया, ठीक। तो इसे रिलेट करके याद कर सकते हो। वल्नरेबल, वल्नरेबल को कैसे याद करेंगे, ये एक एडजेक्टिव है। वल्नरेबल का अर्थ होता है असुरक्षित, ठीक। सस्पेक्टिबल और फिजिकल सस्पेक्टिबल और टू फिजिकल और इमोशनल अटैक टू हार्म, ठीक है। असुरक्षित जो होते हैं, मतलब किसी चीज़ को फिजिकल या इमोशनल तरीके से हार्म पहुंचाने के लिए जो कृत्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल, ठीक है। सिनोनिम से क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड, एट रिस्क, ठीक है, डिफेंसलेस, ससेप्टिबल, ठीक है, ससेप्टिबल, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, ससेप्टिबल। सिक्योर, सिक्योर क्या होता है, जो सुरक्षित होते हैं। इम्पर्सिव, इम्परवियस का भी अर्थ क्या होता है, जहाँ पे सुरक्षित महसूस होता है, वहाँ पे क्या होता है, इम्परवियस, यानी कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, प्रभाव नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावित। तो इसको ऐसे याद कर लो, अप्रभावित। और स्टोइसिज्म, स्टोइसिज्म क्या है, स्टोइक से बना है, और इसका अर्थ होता है संयम, ठीक है। स्टोइक आप लोगों ने इसको वन वर्ड में अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, स्टोइक के लिए मतलब जो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति संयम दिखाते हैं। स्टोइक मतलब त्याग देते हैं किसी चीज़ को, जैसे भोग विलासिता को त्याग देते हैं, तो उसको बोला जाता है, तो उसी से ये वर्ड बना है स्टोइसिज्म, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, वल्नरेबल को हम लोग तोड़ेंगे वुलन प्लस एबल में, तो इसको क्या बोलेंगे, वल्नरेबल। तो वुलन प्लस एबल, अगर सर्दियों में आप वुलन कपड़े नहीं पहनेंगे तो आपको सर्दी जुकाम से के प्रति वल्नरेबल यानी असुरक्षित हो जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग वुलन कपड़े पहनने के एबल नहीं है सर्दियों में, तो आपको क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी लग जाएगी, तो यानी असुरक्षित हो जाएंगे। तो ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है एबोलिश। एबोलिश क्या है, एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है हटाना, ठीक। फॉर्मली पुट एन इंड टू, तो इसका अर्थ होता है हटाना यानी खत्म करना। सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट करना, ठीक है, इलिमिनेट तो पता ही होगा। कैंसिलेशन करना, इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो इरेडिकेट मैं आपको बता देता हूँ इसका अर्थ क्या होता है, ठीक। तो जो इरेडिकेट होता है इसका अर्थ होता है उन्मूलन करना, ठीक है, उन्मूलन करना, बाकी तो आपको सब पता ही होंगे पहले से। तो इसका अर्थ होता है उन्मूलन करना। कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। बिल्ड मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट मतलब भी बनाना, फॉर्मलाइज करना, ठीक है, ये भी पता है होगा। क्रिएट करना, रिस्टोर करना, तो ये बहुत ही इजी वर्ड हैं। एबोलिश को याद कैसे करेंगे, अब प्लस पोलिस, यानी अब अंग्रेजों के टाइम के जूते पॉलिश करने वाली गुलामी की प्रथा एबोलिश हो चुकी है, ठीक है। अब जो पहले क्या था, अंग्रेजों के जो शासन होता था, तो ऐसे याद कर लो कि जब अंग्रेजों का शासन था तो वो लोग ज़बरदस्ती जूते वगैरह पॉलिश करवाते थे। तो अब क्या हुआ, उनका शासन खत्म हो गया, यानी अब पॉलिश करने का शासन खत्म हो गया, यानी उन्मूलन हो गया, तो एबोलिश हो गया, हटाना, हट गया। ऐसे याद कर सकते हो। 94 नंबर वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता, और ये एक नाउन है, ठीक है। एबंडेंस क्या है, नाउन है। अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। प्रचुरता किसको कहते हैं, मतलब पर्याप्त रूप में आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, कमी नहीं है उसकी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रचुर मात्रा में है। इसका जो सिनोनिम्स है, एक है प्लेंथोरा, ठीक है। प्लेंथोरा क्या है, इसका सिनोनिम्स है, जिसका अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में या बहुत ज़्यादा होता है जो चीज़, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बहुतायत, बहुतायता, इसको बोलेंगे प्लेंथोरा। और जो इसके एंटोनिम्स हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी किसी चीज़ में। स्कार्स अभी मैंने पहले भी पढ़ाया है। डर्थ, डर्थ का मतलब क्या होता है, अभाव होना, किसी चीज़ का अभाव होना, उसको बोलते हैं डर्थ होना। मीगरनेस,
मीगरनेस भी मैंने मीगर पढ़ाया है, ठीक है। तो मीगरनेस का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक। स्कैंटी, स्कैंटी का अर्थ क्या होता है, अपर्याप्त, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। शॉर्टेज, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई यानी कमी हो गई। याद करने का क्या तरीका है, एबंडेंस को हम लोग याद करेंगे वन प्लस डांस, यानी न्यू ईयर पार्टी के खाने के लिए बन और मजे के लिए डांस, एबंडेंस प्रचुर यानी भरमार थी। यानी कि जब न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी तो उसमें बन और डांस की क्या थी, भरमार थी। यानी सभी लोग बन खा रहे थे लगातार और लगातार डांस कर रहे थे, ठीक है, बन खा के डांस कर रहे थे, तो उसको क्या बोलेंगे, एबंडेंस, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन है। इसका अर्थ होता है परोपकारी, यानी एल्ट्रिस्ट लोग जो होते हैं बहुत ही परोपकारी होते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, शोइंग अ सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिक, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक क्या होता है, फिलेंथ्रोपिक का अर्थ होता है मानवतापूर्ण व्यवहार करने वाला, ठीक है। फिलेंथ्रोपिक यानी परोपकारी, ऐसे याद कर लो, परोपकारी। और फिलेंथ्रोपिस्ट करने वाला, थ्रोपिस्ट जहाँ पे पीछे आईएसटी लग जाए वहाँ पे करने वाला, परोपकार करने वाला। ह्यूमैनिटेरियन मानवतापूर्ण व्यवहार करने वाला, ठीक है। सेल्फलेसनेस यानी कि अपने प्रति जो सेल्फिश लोग होते हैं वो चीज़ नहीं दिखाना, यानी दूसरों का परोपकार करना, उपकार करना। सेल्फिश, सेल्फिश क्या है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्पाइट। स्पाइट का अर्थ क्या होता है बताओ, स्पाइट का अर्थ होता है द्वेष भाव होना, ठीक है, द्वेष भाव होना। याद करने का क्या तरीका है, एल्ट्रिस्टिक को हम लोग याद करेंगे आल प्लस ट्रू, यानी सब कुछ सच्चा है। यानी जो इंसान बिल्कुल आल रूप से सच्चा होता है, जो इंसान सबके साथ आल ट्रू यानी पूरी तरह से सच्चा रहता है, वो दिल से बहुत ही एल्ट्रिस्ट यानी बहुत ही परोपकारी रहता है। तो ये हो गए आज के 95 वर्ड। अब देखेंगे 5 वर्ड आगे के और, ठीक है। आज ही हम लोग ये फिनिश कर लेंगे, कल से अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका आप सभी को बता दिया जाएगा। एनॉय, एनॉय क्या है, वर्ब है, ठीक है। एनॉय एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है झुंझला देना, ठीक है, इरिटेट करना समवन, मेक अ लिटिल एंग्री, मतलब किसी चीज़ को गुस्सा दिलवाना, उसको क्या बोलते हैं, एनॉय यानी झुंझला देना। ऑफेंड करना, ठीक है, और कहते नहीं मुझे ऑफेंड मत करिए, तो ऑफेंड करना, ठीक है। ऑफेंड करने का मतलब होता है किसी चीज को गुस्सा दिलवाना, अपमानित करना, ठीक है। इरिटेट, इरिटेट करना यानी कि परेशान करना, चिढ़ाना, जैसे किसी चीज को, किसी व्यक्ति को चिढ़ाना। एंगर यानी कि गुस्सा दिलाना। डिस्टर्ब करना, इसको ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, कंफर्ट यानी आराम, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही आराम, शानदार, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसके एंटोनिम्स, ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्टि देना, ठीक है। और एक वर्ड होता है डिलाइटफुल, ठीक है, DELIGHTFUL, ठीक है। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, आनंदप्रद, जिसको बहुत ही आनंद होता है, आनंदप्रद, इसको बोलते हैं हम लोग डिलाइटफुल, ठीक है। और कौन सा वर्ड होता है, प्लीजर, ठीक है, प्लीज जिसको बोलते हैं, प्लीज करना, किसी चीज को खुश करना, खुशामद करना। अब देखो याद करने का क्या तरीका है, एनॉय, एनॉय को हम लोग कैसे देखेंगे, ए प्लस नॉइज, यानी ट्रैफिक में लगातार हार्न प्लस नॉइज के से इंसान को एनॉय यानी झुंझला कर देती है। मतलब जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, लोगों को पता होता है कि जब तक आगे ट्रैफिक छूटेगा नहीं तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग पीछे से हार्न पर हार्न बजाते रहते हैं, परेशान कर लेते हैं, झुंझला देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। तो वो क्या हो गया, एनॉय, यानी जो नॉइज है, अनॉय मतलब आ प्लस नॉइज, ऐसे करके रिलेट कर लो। नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है साहसी। जो व्यक्ति साहसी होता है ऑडेसियस को बोलते हैं। शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, जो बहुत ही बहादुरी पूर्वक साहसिक रिस्क लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑडेसियस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बोल्ड, बोल्ड का अर्थ होता है साहसी, डेयरिंग जिसकी हिम्मत होती है, ब्रेव पता ही होगा, करेज, करेज भी पता होता है, चीकी, ठीक है। चीकी का अर्थ क्या होता है, मुंहफट जो होते हैं, ठीक है। चीकी का मतलब मुंहफट जो होते हैं उनको बोलता है, मतलब बिना डरे कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको बोलते हैं चीकी। कॉवर्डली पता ही होगा, जो डरा हुआ होता है, डरे हुए लोग, ठीक है। टिमिड, टिमिड का मतलब भी क्या होता है, जो डरे होते हैं, डरपोक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टिमिड।
याद करने का क्या तरीका है, ऑडेसियस को हम लोग ऑडी से याद करेंगे। ऑडेसियस में साउंड ऑडी का आता है, यानी पहाड़ के संकरे रास्तों पर ऑडी कार तेज रफ्तार में चलाने के लिए ऑडेसियस यानी साहसी होना पड़ता है। यानी कि अगर किसी के पास ऑडी कार है और वो बहुत तेज उसको चला रहा है तो बहुत ही वो साहसी कार्य कर रहा है, क्योंकि भाई जिसने पैसे लगाए हैं, बहुत ऑडी कार महंगी आती है, तो वो क्या होगा, यही सोचेगा कि भाई आराम से चलो, अगर कहीं लड़ भिड़ गई तो क्या है, बहुत नुकसान हो जाएगा, तो वो बहुत ही आराम से चलाएगा। लेकिन जो बहुत ही साहसी लोग होते हैं, मतलब निगेटिव टाइप में सोच लो, बहुत ही साहसी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सब नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं खींचो, जो होगा देखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑडेसियस। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का अर्थ क्या होता है, धृष्टता। देखो वही निगेटिव वर्ड इसका, साहसी का निगेटिव वर्ड है, ये भी साहसी, लेकिन ये क्या है, निगेटिवली है। द विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, वही है ऑडेसिटी। इसका जो सिनोनिम से क्या होगा, बोल्डनेस। अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था वैसा कुछ कर देना। नर्व, नर्व का मतलब भी क्या होता है, जो मतलब बहुत ही साहसी होता है, उसको क्या बोलते हैं, नर्व। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्या, कावर्डिस, यहाँ पे कावर्डली था, यहाँ कावर्डिस। टिमिडिटी, ठीक है, टिमिडिटी। पोलाइटनेस, ठीक है, जेंटिलिटी। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। याद करने का क्या तरीका है, ऑडेसिटी, ऑडी से इसको भी याद कर लो। अगर उसमें ऑडी उड़ाने का साहस है तो वो आपकी ऑडेसिटी, दृढ़ता कहलाएगी। मैंने जैसे आपको भी एक एग्जांपल दिया ना कि ऑडी है, क्या है, वो बहुत आराम से चला रहा है कि ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी या लड़ जाएगी कहीं तो दिक्कत होगी, लेकिन उसने धृष्टता की, उसने क्या किया, धृष्टता की और कहा कि देखा जाएगा, भगाओ खींचो। अगर अपनी नहीं है, दोस्त की है, तो खींच देते हैं लोग, फिर लड़ा भिड़ा देते हैं, उनको क्या है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑडिसिटी हो जाएगी। अब 99 नंबर वर्ड है विनाइन। विनाइन क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है दयालु या जेंटल, काइंड जो होते हैं उनको बोलते हैं विनाइन। इसका सिनोनिम्स होता है फेवरेबल, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होता है, मिलाइनेंट, ठीक है, सॉरी मैलिनेंट, ठीक है। और जो सेकंड है वो है विक्ड। तो देखो इसमें जो मैलिनेंट है इसका अर्थ होता है घातक, ठीक, मैलिनेंट का अर्थ होता है घातक, और जो विक्ड है इसका अर्थ होता है दुष्ट, ठीक। ये कई बार पूछा गया है, विक्ड जो है ये कई बार पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये शायद मैंने एक बार देखा है इसको, जो स्पेलिंग एरर आती है ना उसमें ये पूछा गया है, स्पेलिंग एरर में पूछा गया मैलिनेंट, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो बिनाइन को याद कैसे करेंगे, बी प्लस नाइस से, बिनाइन को बी नाइस ऐसे याद कर लो, बिनाइन बी नाइस। जो इंसान हमेशा दूसरों के साथ नाइस बर्ताव करता है वो स्वभाव से बिनाइन यानी दयालु होता है, ठीक है। बी नाइन यानी कि बी नाइस ऐसे याद कर लो, बी प्लस नाइस लिखा ही है, बी प्लस नाइस यानी हमेशा नाइस रहो, अच्छे दयालु रहो, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करो, तो क्या हो जाओगे, बिनाइन हो जाओगे, ठीक है। अब लास्ट वर्ड है इस सीरीज का और इस क्लास का भी, ब्लंट। ब्लंट क्या है, एडजेक्टिव है और वर्ब है। ब्लंट का अर्थ होता है कम धार वाला, ठीक है, ब्लंट का मतलब होता है कम धार वाला। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, शार्प, ठीक। अब देखो सिनोनिम्स होगा डल, ठीक है, भद्दा, स्नाइपी। स्नीपी मतलब भी क्या होता है, भद्दा, डल, ठीक है। शिष्टाचार रहित, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिष्टाचार रहित, शाब्दिक अर्थ भी बहुत जरूरी है, शिष्टाचार रहित, ठीक है। बाकी तो एंटोनिम्स पता ही होगा। ब्लंट क्या होता है, बी प्लस लठ ऐसे याद कर लो, बी प्लस लठ से याद कर लो, ब्लंट यानी डंडे या लठ में कभी धार नहीं होती, वो हमेशा ब्लंट यानी कम धार वाला होता है। जो लठ होता है, डंडा होता है, वो क्या होता है, उसमें धार तो होती नहीं है, उसमें धार नहीं होती है, तो क्या है वो, एक कम धार वाला है, यानी वो भद्दा है यानी डल है, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। तो देखो आज की इस क्लास में हमने टोटल मतलब कि 1 से, और आज 8th नंबर की क्लास है, हम लोगों ने टोटल 100 वर्ड किए, जिसमें मैंने सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स करवाए आप सभी को, नेमोनिक्स की सहायता से याद करने को बताया कि कैसे याद किया जाता है। अब देखो अगली सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो आप बताइए कमेंट में कि हम लोग कौन सी सीरीज स्टार्ट करें। अब देखो कल तो कोई क्लास नहीं लूँगा मैं इंग्लिश की, परसों क्लास लूँगा, और आप लोगों को एक दिन का टाइम है, अगर आप तक वीडियो पहुंचती है और आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो आप लोग बताइएगा कि अब नेक्स्ट सीरीज हम लोग किस चीज़ की स्टार्ट करें, कौन सा पार्ट स्टार्ट करें, रूट वर्ड स्टार्ट करें
या OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करें या EDM से स्टार्ट करें। देखो जो भी मैं करवाऊँगा सारा मैं ट्रिक से बताऊँगा याद करने के लिए, ठीक है। वैसे तो आपके पास किताब है ब्लैक बुक किताब होगी, अगर नहीं है तो ले लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है ये मीनिंग याद करने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो ये तो ले लीजिए। बाकी मैं अगर हाँ बता रहा था कि जैसे याद करने का तरीका है, तो जैसे मैंने इसमें निमोनिक्स कैसे बताया, अब कोई चीज़ है निमोनिक्स से, रूट वर्ड से, ठीक है, और ट्रिक्स हैं, हर चीज़ को याद करने का कोई ना कोई तरीका है। देखो जब रिलेट करके याद करोगे तो बहुत ही आराम से हर चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी और काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। देखो वर्ड मीनिंग तो सभी पढ़ते हैं, अब याद किसको कितना रह जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद कितना रह गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग दिक्कत होती है याद करने में, तो अब आप इसमें कमेंट करिएगा कि नेक्स्ट सीरीज हम लोग किस चीज़ की स्टार्ट करें, कौन से टॉपिक की स्टार्ट करें जिसमें दिक्कत होती है। तो जो लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे जिस चीज़ के लिए, तो वो स्टार्ट कर दी जाएगी। कल इंग्लिश के लिए क्लास नहीं लेंगे, परसों से इंग्लिश की क्लास होगी फिर से। और अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर स्टार्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो लोग नए हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। और साथ ही कमेंट में भी बताइए कि और भी कोई अगर हमको इसमें चेंजेस करने हों, कोई भी इम्प्रूवमेंट लाना हो तो आप लोग बताइएगा, तो देखेंगे, अगर हो पाएगा तो कर लेंगे। तो ऐसे करके आगे की सीरीज भी चलती रहेगी। तो हाँ अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।